हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, भारत के दोनों पड़ोसी देशों में पनप रहा कट्टरवाद भारत के लिए चिंता का सबब है। हालांकि बांग्लादेश सरकार इस्लामी कट्टरवाद पर लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी जिहादी ताकतें बाज नहीं आ रही हैं। बात बात में इस्लाम खतरे में आ जाता है। इस तरीके का नारा देकर लोगों की भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन इसी कट्टरवाद को चुनौती दे रही है बांग्लादेश की एक गायिका। बांग्लादेश की गायिका किस तरीके से चुनौती दे रही है कट्टरवाद को, यह मैं आपको दिखाऊंगी आगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए आप कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कट्टरवाद तेजी से पांव पसार रहा है। नामी गिरामी हस्तियों को कट्टरपंथी निशाना बनाने लगे हैं। बांग्लादेश के मशहूर क्रिकेटर शाकिब अल हसन ऐसे ही कट्टरपंथियों से बुरी तरीके से डर गए। दरअसल हुआ यह कि रविवार को वो कोलकाता में काली पूजा के पंडाल में चले गए। इसी पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने शाकिब को निशाने पर ले लिया, उन्हें जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। जिसके बाद शाकिब इन धमकियों से डरे हुए हैं। उन्होंने फौरन माफी भी मांगी। यह है बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की असहिष्णुता। फ्रांस में जब एक कार्टून दिखाने पर कट्टरपंथी ने एक टीचर का गला काट दिया तो वहां के राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि इस्लाम संकट में है। इसके बाद मैक्रों का जो विरोध शुरू हुआ वो अब तक जारी है। ये बांग्लादेश था तो ये पाकिस्तान है। सवाल यह है कि इतनी असहिष्णुता कहां से आती है। अगर कोई धार्मिक प्रतीकों का कार्टून बना देता है तो फिर कार्टून से धर्म संकट में क्यों आता है। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर लेती है तो उसका विरोध क्यों होता है। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां सबको याद होगी। अगर कोई मुस्लिम सेलिब्रिटी पूजा में शामिल होता है तो उसे जान से मारने की धमकियां क्यों मिलने लगती हैं। কতটুকু আঘাত দিছ তুই? আমি তোরে এখন ওলা ওলা দাঁড়াইয়া খেসলাম। মুসলমানের ঘর হইয়া তুই অত বড় কাম করলে, তুই মূর্তি পূজাত গেছ, ওলা ওলা লাগাইয়া খালি পিস 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 করলাম। মনে করে তোমারে খালি গাবইতে তোমার কাম শেষ করবো। भाषा आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन भाव से आपने ये जरूर समझ लिया होगा कि यह शख्स किसी को जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। ये धमकियां बांग्लादेश के मशहूर क्रिकेटर शाकिब अल हसन को दी जा रही हैं। शाकिब का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो कोलकाता में एक काली पूजा में शामिल हो गए थे। ये रविवार की तस्वीरें हैं, यानी दीपावली के अगले दिन, जिस दिन काली पूजा थी। कोलकाता की एक काली पूजा के पंडाल में शाकिब अल हसन मुख्य अतिथि थे। तैयारी पूरी थी। एक लंबी सी कार से शाकिब अल हसन आए। फूलों की बड़ी सी माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, शॉल भी पहनाया गया और मोमेंटो भी दिए गए। शाकिब के सम्मान में तारीफों के कसीदे पढ़े गए। फिर शाकिब ने धन्यवाद भी दिया। धन्यवाद सबाइके एखाने उपस्थित हওয়ার। स्टेज पर बैट बॉल मंगवाया गया और शाकिब अल हसन ने बैट से शॉट भी मारा। इसके बाद शाकिब बग्गी में बैठकर वापस चले गए, लेकिन तभी सामने ही पूजा का एक पंडाल था। शाकिब वहां चले गए, यहाँ दीप प्रज्वलन हुआ। शाकिब ने मूर्ति के सामने फोटो खिंचवाई, सेल्फी ली और बहुत से फैंस ने उनके साथ वहां फोटो खींची। খুবই ভালো লাগছে। প্রতিবারই আসি খেলার জন্য, এই প্রথমবার একটা প্রোগ্রামে আসলাম, খুবই ভালো লেগেছে। शाकिब ने कोई पूजा नहीं की, लेकिन जैसे ही शाकिब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कट्टरपंथियों ने धमकियां देनी शुरू कर दी। তুমি যে ইন্ডিয়াত গেলাই ইন্দুর ইয়ে করতা, পাকিস্তানের ক্রিকেটারে দেখানো। পাকিস্তানের ক্রিকেটার দেখিয়া ইয়ে করতে, তুই তো মুসলমানের ঘর আসলে, তুই হজ করলে তো এই মুসলমানের ভিতরে আগুন ধরাইলে। তুই কত বড় আঘাত দিছত মুসলমানের।
আমি মোবাইলে তো তোর ছবিতে আমি পেশাব করছি তুই মুসলমানের কোটি কোটি মুসলমানের বিশ্বর মাঝে তুই কতটুকু আঘাত দিছ তুই অলরাউন্ডার তোর इस कट्टरपंथी का नाम मोहसिन तालुकदार है। उसने फेसबुक पर लाइव करके शाकिब को यह धमकी दी। इस कट्टरपंथी के एक हाथ में बड़ी सी तलवार थी जिससे वो शाकिब को काटने की धमकी दे रहा था। তোর তুই দেশ আয় দেখতাম তোরে রিসিভ করে কি যে আমি লাইভ কইলাম আমি মহসিন তালুকদার তো আমি মহসিন তালুকদার বারবার কইলাম তুই দেখা মুসলমানও লাগে যদি মরতে হয় ইসলামও লাগে মরতে হয় আমি সাদাত বরণ করবো তুমি দেশ আইও আর আমি ওনটাকে আইটিয়া দরকার লাগে ডাকাত যাইমু ডাকাত গিয়া তোমার রান তলে তুই যাও ওখান ওলা সেদা গিয়া এরপরে আমি মরমু এই কয়দিন আগে তুই দাড়ি রাখলে এই এটা যদি মুনাফিক কাফির মুশরিকে করতো মানিয়া নেওয়া গেল তুই তো ফাক্কা একজন মুসলমানের ঘর আসলে মুসলমানের ঘর হইয়া তুই অত বড় কাম করলে তুই মূর্তি পূজাত গেছ আর মূর্তি পূজাত জানে করে তোরে ওলা ওলা লাগাইয়া খালি পিস 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 করলাম মনে তোরে। इन धमकियों का असर ये हुआ कि शाकिब उल हसन बुरी तरह से डर गए। उन्होंने तुरंत माफी मांगी। पहले तो सफाई दी और फिर कहा कि इस्लाम सबसे ऊपर है और उससे आगे या ऊपर कोई नहीं। 2 মিনিটের যে সময়টা আমি ওই পূজা মণ্ডপে ছিলাম সেটি নিয়ে সবাই বলেছে এবং তারা ধারণা করছে যে আমি পূজার উদ্বোধন করেছি, যেটি আমি কখনোই করিনি এবং একজন সচেতন মুসলমান হিসাবে আমি করব না। তারপরেও হয়তো বা ওখানে যাওয়াটাই আমার ঠিক হয়নি, সেটা যদি আপনারা মনে করে থাকেন অবশ্যই আমি এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী এবং আমি মনে করি যে আপনারা এটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং ভবিষ্যতে আমি এরকম কোনো ঘটনা যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয় সেটিও চেষ্টা করব। शाकिब उल हसन की बातें सुनकर साफ लग रहा था कि वो बुरी तरह से डरे हुए थे, क्योंकि कट्टरपंथियों ने सीधे चुनौती उनके सच्चे मुसलमान होने को लेकर दी थी। इसलिए उन्होंने अपने सच्चे मुसलमान होने का सबूत देने की कोशिश भी की। কোনটা নিয়েই আসলে বেশি হয়তো উত্তেজনা বোধ করছেন কিংবা মনে করছেন যে আসলে ঘটনাটি ওটাই হয়েছে। আসলে একটি ছবি দেখে আসলে পুরো ঘটনাটাই আপনি কখনোই অনুমান করতে পারবেন না বলে আমার মনে হয়। তারপরেও আমি আবারও বলছি যে আমরা আসলে কখনোই আমার কোনো ইন্টেনশন ছিল না যে কোনো মানে আমার ধর্মকে ছোট করে অন্য ধর্মকে বড় করব কিংবা আমার মনে হয় ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। আমার যদিও জ্ঞান খুবই কম, আমি চেষ্টা করছি এবং ভবিষ্যতে আরও চেষ্টা করব যত ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নেওয়া যায় এবং ইসলামের বা নিয়ম অনুযায়ী যেন আমি চলতে পারি। মুসলমান যারা আছি অবশ্যই তারা এক থাকবো সবসময়, কারণ আমাদের এক থাকা জরুরি, আমাদের একতাটা থাকাটা খুবই জরুরি। যখনই আমরা আলাদা আলাদা হয়ে যাব তখনই আমরা দুর্বল, যখনই আমরা এক থাকবো তখনই আমরা স্ট্রং। इस बीच बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन ने आरोपी मोहसिन तालुकदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मोहसिन ने ही फेसबुक लाइव कर शाकिब उल हसन को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी भले ही गिरफ्तार हो गया हो और शाकिब ने माफी भी मांग ली हो, लेकिन क्या उन्हें इसकी जरूरत थी? क्या पूजा पंडाल में जाना इस्लाम की नजर में सही नहीं है? क्या पूजा पंडाल में फोटो खिंचवाने में कोई बुराई है? क्या किसी को जान से मारने की धमकी देना इस्लाम के खिलाफ नहीं है? क्या कट्टरपंथियों की ऐसी धमकियां तालिबानी नहीं है? इन्हीं सवालों पर हमने इस्लाम के जानकारों से बात की। जो लोग शाकिब उल हसन को या कभी ज़ायरा वसीम को या नुसरत जहां को लेकर इस तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं या देते हैं, मेरा मानना है उनको इन तमाम फालतू चीज़ों में और अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। अगर वो इस्लामिक तालीमात पर खुशी से चलना चाहता है तो वो चले। जबरन आप किसी को इस तरीके की अगर धमकियां दें या इस तरीके के उसके साथ व्यवहार करें तो ये कतई तौर पर इस्लामिक तालीमात के खिलाफ काम है। इस्लाम मज़हब जबर का मज़हब नहीं है। इस्लाम मज़हब ज़बरदस्ती दूसरों के ऊपर थोपने का नाम नहीं है। मगर बड़े अफसोस की बात है आज तालिबानी लोग, कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग ये अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जिसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत कर। यानी शाकिब के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, वो इस्लाम की नजर से भी गलत था और कानून की नजर से भी। लेकिन इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथियों की ऐसी हरकतें और धमकियां कई सवाल खड़े करती हैं। ये सोच ठीक नहीं है। ये वही सोच है जिसने फ्रांस में क्लासरूम में कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या की।
ये वही सोच है जिसने फ्रांस के चर्च में घुसकर 3 मासूम लोगों की हत्या की, और ये सोच आतंकवाद की सोच है। देखिए, कट्टरवाद किसी भी तरह का हो, वो नासूर से ज्यादा और कुछ नहीं। इस कट्टरवाद से हमें बचना है, अपनों को बचा कर रखना है। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसी को जवाब के तौर पर बांग्लादेश की गायिका हैं रीता दीवान, वो सामने आई हैं और कैसे वो अपनी गायकी से कट्टरवाद को चुनौती दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लामालिपे मिलन হয়ে গেল, ওই মিমের ভিতরে আল্লাহ লুকাইলো। सूफी बाउल गायिका रीता दीवान की बोली भले ही आपको समझ ना आए, लेकिन उनके गीतों में प्रेम का भाव आपको जरूर समझ आएगा। বন্ধুর দেওয়া প্রেমাগুনে বুকে ওলো সখী সুখের আশায় প্রেম করিয়া। लेकिन बीते कई सालों से प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए रीता दीवान नफरत के जहर का सामना कर रही हैं। कई साल तक छिपने के बाद रीता दीवान सामने आई और एक कार्यक्रम में सूफी गीत गाकर कट्टरवाद को चुनौती दे डाली। सवाल ये है, रीता दीवान ऐसा क्या गाती हैं जिससे इस्लामी कट्टरवादी चिढ़ जाते हैं, उन्हें मारने की धमकियां देते रहते हैं, उनकी मौत पर इनाम का ऐलान करते हैं। रीता दीवान के जिस गीत पर विवाद है उसमें सूफी परंपरा के तहत अल्लाह के साथ संवाद है, और यही बात कट्टरवादियों को चुभ रही है। इतना ही नहीं, एक महिला की गीत गाने को भी इस्लाम के खिलाफ माना जा रहा है। रीता दीवान पर कई केस डाल दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी रीता ने हिम्मत नहीं हारी। एक इंटरव्यू में रीता दीवान ने कहा, कट्टरवादियों को ऐसा लगता है कि बाउल संगीत इस्लाम की विचारधारा से मेल नहीं खाता। वो लंबे समय से बांग्लादेशी संस्कृति से बाउल संगीत को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बाउल संगीत बंगाल की मिट्टी से जुड़ा संगीत है और इसमें अध्यात्म को गीतों और संवाद की शक्ल में सुनाया जाता है। लेकिन सदियों पुरानी परंपरा अब इस्लामिक कट्टरवादियों को चुभ रही है। हाल के सालों में कट्टरवादियों ने करीब 2 दर्जन सूफी विचारधारा वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, वो भी ईश निंदा का आरोप लगाकर। ईश निंदा के नाम पर कट्टरवादियों का दिमाग कैसे बंद हो जाता है, इसकी मिसाल अक्टूबर 2020 के आखिर में देखने को मिली, जब ईश निंदा का आरोप लगाकर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त को बांग्लादेश के जिले में मार कर जला दिया गया। शव आग की लपटों में घिरा था तो भीड़ पीछे से नारे लगा रही थी। ऐसा ही उदाहरण है लेखिका तस्लीमा नसरीन का, जिन्हें उनके विचारों और उपन्यासों के कारण 1994 से बांग्लादेश से निर्वासित होना पड़ा। 1994 में तस्लीमा को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, लेकिन वही काम आज हुआ होता तो तस्लीमा को भी जान से हाथ धोना पड़ता। बांग्लादेश में भगवान को न मानने वाले या इस्लाम की आलोचना करने वालों पर हमले आम बात है। ईश निंदा के आरोप में ब्लॉगर्स, गायक, लेखकों और प्रकाशकों को मौत के घाट उतारने की कई किस्से हैं। इसी तरह बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई या शिया अल्पसंख्यकों पर हमले आम बात हैं। बांग्लादेश की सरकार कट्टरवाद के खिलाफ है, लेकिन इसके बाद भी कट्टरवाद वहां तेजी से पैर पसार रहा है, जिसका अंदाजा वहां इस्लामी मार्च या कट्टरवादी धर्मगुरु की मौत के बाद उमड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि इस कट्टरवाद का इलाज क्या है, और क्या ये कट्टरवादी ताकतें बांग्लादेशी सरकार के भी काबू से बाहर हो गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश के लिए, क्या ये कट्टरवादी ताकतें ही बांग्लादेश की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं बन गई हैं?